हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस लर्निंग। आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे एटॉमिक एलिमेंट्स ऑफ जावा। जैसा कि हम सब जानते हैं, हर एक लैंग्वेज को फॉर्म करने में उसके कुछ बेसिक एलिमेंट्स को मिलाकर उसे बनाया जाता है। जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में अल्फ़ाबेट्स और उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच लाइक नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स एंड मैनी मोर। Lexical issues. The word lexical means relating to the words or vocabulary of a language. जैसे कि लेक्सिकल यहाँ पे रिफर कर रहा है लैंग्वेज के वर्ड्स को या फिर उसकी वोकेबलरी को। ओके, जावा प्रोग्राम्स आर कलेक्शंस ऑफ वेरियस एटॉमिक एलिमेंट्स विच आर वाइट स्पेस, कमेंट्स, आइडेंटिफायर्स, लिटरल्स, ऑपरेटर्स, सेपरेटर्स, कीवर्ड्स। सो लास्ट की फाइव जो है उन्हें फॉर्म होते हैं हमारे टोकन्स। Collectively, identifiers, literals, operators, separators and keywords are also known as tokens. जैसे कि भी बताया कि identifiers, literals, operators and separators and keywords ये क्या है, इन्हें हम tokens बोलते हैं जावा के। During compilation, the characters in Java source code are reduced to a series of tokens. तो जो भी जावा सोर्स कोड में हमने लिखा है उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो कंपाइलेशन टाइम पे टोकन्स की तरह रिफर किए जाते हैं। Okay, tokens are atomic code elements and there are 5 types of token। और ये भी हमने देखा कि tokens जो होते हैं वो कितने 5 टाइप्स के होते हैं: identifiers, literals, operators, separators and keywords। White spaces and comments are not counted as tokens but they are often used to separate tokens। तो यहाँ पे जो व्हाइट स्पेसेस और कमेंट्स हैं वो टोकन्स में तो नहीं इंक्लूड होते हैं, पर उन्हें यूज किया जाता है टोकन्स को सेपरेट करने के लिए। अलग अलग टोकन्स को सेपरेट करने के लिए हम व्हाइट स्पेसेस या कमेंट्स का यूज करते हैं। व्हाइट स्पेसेस यूज टू सेपरेट द टोकन्स इन अ जावा सोर्स फाइल। ये अभी हमने बताया कि व्हाइट स्पेसेस को हम बेसिकली यूज करते हैं टोकन्स को सेपरेट करने के लिए। रिक्वायर्ड बिटवीन एक्सेस मॉडिफायर, टाइप नेम्स एंड आइडेंटिफायर्स। और इनका मेनली जो यूज होता है वो एक्सेस मॉडिफायर्स या टाइप नेम या आइडेंटिफायर्स में होता है। अब ये क्या होते हैं एक्सेस मॉडिफायर्स या आइडेंटिफायर्स, हम अभी आगे पढ़ेंगे। यूज्ड टू इम्प्रूव रीडेबिलिटी। अगर वाइट स्पेसेस हम यूज कर रहे हैं अपने जावा के कोड को लिखने में, तो इससे क्या होता है, हमारी जो कोड की रीडेबिलिटी है, विच मीन्स अगर उसको जो कोड लिखा है वो एक स्ट्रक्चर में लिखा है सो दैट उसको इजिली समझा जा सके। ओके, सिंपली नथिंग बट स्पेस बिटवीन टू वर्ड्स। और वाइट स्पेसेस होते क्या हैं, बेसिकली जो स्पेसेस हैं दो वर्ड्स के बीच में या टोकन्स के बीच में, उन्हीं को हम वाइट स्पेसेस बोलते हैं। और इनमें कौन कौन से कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्पेस कैरेक्टर, टैब कैरेक्टर, फॉर्म फीड कैरेक्टर एंड कैरेज रिटर्न। ओके, ये कैरेक्टर्स ही रिफर करते हैं वाइट स्पेसेस को। आइडेंटिफायर्स। Identifiers are name of variables, classes, packages, methods और interfaces। So basically identifiers कुछ नहीं होते हैं। Identifiers का मेन जो मतलब होता है वो होता है वेरिएबल के नेम को रिफर करते हैं। जो भी वेरिएबल का नाम आपने दिया है वही आइडेंटिफायर कहलाता है। और आइडेंटिफायर्स के लिए कुछ फिक्स्ड रूल्स होते हैं। ऑल्सो आइडेंटिफायर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग थिंग्स। बेसिकली आइडेंटिफायर्स क्या है, वेरिएबल नेम है। तो वेरिएबल नेम क्या होता है, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए। ओके, किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए जो भी हमने एक इंस्टेंस लिया है उसे वेरिएबल नेम बोलते हैं। तो क्या करता है, ये रिफर करता है उस वैल्यू को। सो यहाँ पे क्या, आइडेंटिफायर इज अ वे ऑफ रेफरिंग थिंग्स। अभी हम इसको जब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो इजिली आपको ये समझ में आएगा। Must be composed of letters, numbers, and the underscore and the dollar sign। So identifiers किनको मिला के हम बना सकते हैं, वो है letters, numbers, underscore and the dollar sign। The identifier must start either from letter, underscore और dollar sign। और आइडेंटिफायर्स किससे स्टार्ट होनी चाहिए, या तो लेटर से होगा, अंडरस्कोर से होगा या डॉलर साइन से होगा, बट नंबर से स्टार्ट नहीं होना चाहिए। ओके, तो आइडेंटिफायर्स के लिए मेनली ये फिक्स चीजें होती हैं। एंड कैन नॉट कंटेन एनी वाइट स्पेस। और आइडेंटिफायर्स क्या है, वो कोई भी वाइट स्पेस कंटेन नहीं करते हैं। ओके, उनके अंदर वाइट स्पेस नहीं होना चाहिए। साइड में स्क्रीन की देख सकते हैं, ये कुछ एग्जाम्पल हैं वाइट स्पेसेस आइडेंटिफायर्स के। टेक्स्ट, यहाँ पे तीन तरह से हमने यहाँ पे आइडेंटिफायर्स है और तीनों वैलिड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इन्हीं सब में हमारे लेटर्स हैं। और कोई भी नंबर से शुरू किसी भी आइडेंटिफायर की स्टार्ट है वो नंबर से नहीं है।
अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स आइडेंटिफाई के लिए, जैसे कि कुछ लीगल वेरिएबल्स नेम या लीगल आइडेंटिफायर्स क्या है। माई अंडरस्कोर फन, ये एक लीगल आइडेंटिफायर है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेटर से शुरुआत हुई है और इसके अंदर अंडरस्कोर है, बाकी और कोई दूसरे सिंबल नहीं है। ओके, केवल अंडरस्कोर यूज हो सकता है, कोई दूसरे सिंबल्स हमारे लिटरल में आइडेंटिफायर्स में यूज नहीं हो सकते। सेकेंड वन, डॉलर एस डी अंडर स्कोर एस, ये भी एक वैलिड है, वैलिड आइडेंटिफायर है। क्यों? क्योंकि इसकी जो शुरुआत है वो डॉलर साइन से है, और अभी हमने देखा कि डॉलर साइन क्या है, वैलिड है आइडेंटिफायर्स में। अगेन नेक्स्ट है अंडर स्कोर एस डी 45। तो हम यहाँ पे क्या है, हम नंबर तो इसमें है इंक्लूडेड, बट नंबर से शुरुआत नहीं है आइडेंटिफायर की। ओके, तो इस वजह से ये क्या है, एक वैलिड आइडेंटिफायर है। दिस अंडरस्कोर इज अंडरस्कोर ऑल्सो अंडरस्कोर अंडरस्कोर लीगल अंडरस्कोर वेरिएबल अंडरस्कोर नेम, ये पूरा ये पूरा एक वेरिएबल नेम है। ओके, और ये भी क्या है, एक वैलिड वेरिएबल नेम है या वैलिड आइडेंटिफायर है। ये बहुत बड़ा है पर फिर भी ये वैलिड है, पर हम इतने बड़े वेरिएबल नेम या आइडेंटिफायर नहीं यूज करते। ओके, एंड अगर एग्जांपल हम देखते हैं सम लीगल वेरिएबल नेम्स के या इलीगल आइडेंटिफायर्स के, तो जैसा कि यहाँ देख रहे हैं 8 एडिशन, तो ये यहाँ पे क्या है, क्योंकि इसका स्टार्ट जो है वो एक नंबर से हो रहा है, इस वजह से ये एक इलीगल आइडेंटिफायर है। माई स्पेस मेथड, यहाँ पे क्या है, एक स्पेस आया है, और अभी हमने पॉइंट देखा था कि हम हमारे आइडेंटिफायर्स में वाइट स्पेसेस नहीं होते हैं। आर्मस्ट्रॉन्ग, आर्मस्ट्रॉन्ग परसेंटेज एंड हाइफन एंड अंडरस्कोर 5, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ सिंबल्स हैं वो यूज किए गए हैं जो कि एक वैलिड आइडेंटिफायर्स को रिफर नहीं करते हैं। अगेन सिंपली नीचे भी जो हमारा लास्ट है इसमें भी हैश यूज हो रहा है, इसका मतलब ये एक इलीगल आइडेंटिफायर है। लिटरल्स, लिटरल्स आर अ नोटेशन फॉर रिप्रेजेंटिंग अ फिक्स्ड वैल्यू इन सोर्स कोड। जो भी वैल्यू हम लिखते हैं या जो वैल्यू हम रिफर करते हैं उसे हम लिटरल बोलते हैं जावा लैंग्वेज में। Literals are a constant value in Java is created by using a literal representation of it. Unlike the variables, it is the thing, not the way of referring the thing. ओके, यहाँ पे अगर हम देखें वेरिएबल्स में क्या था, हम वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं, वो जो वैल्यू होती है वो वैल्यू ही लिटरल कहलाती है। यहाँ पे डिफरेंट जो वैल्यूज होती हैं, वेदर वो एक कोई इंटीजर नंबर है या कोई रियल नंबर है या स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है, ये सभी क्या है, लिटरल है। एंड यहाँ पे चार तरह के ही लिटरल्स होते हैं जावा में, एक इंटीजर लिटरल, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल, स्ट्रिंग लिटरल और कैरेक्टर लिटरल। अब यहाँ पे एग्जांपल में आप देख सकते हैं, पहला है 100, तो 100 क्या है, एक इंटीजर नंबर है, सो इट्स अ इंटीजर लिटरल। 89.9, ये क्या है, एक रियल नंबर है, इसे हम बोलते हैं फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल। दिस इज अ स्ट्रिंग, और इसमें आप देख सकते हैं दिस इज अ स्ट्रिंग के दोनों साइड में इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमास हैं, तो डबल इन्वर्टेड कॉमास जावा में स्ट्रिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, एंड एक्स, और एक्स के दोनों तरफ क्या है, सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है, तो सिंगल इन्वर्टेड कॉमास जावा में कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक्स जो है वो एक कैरेक्टर लिटरल है, एंड दिस इज अ स्ट्रिंग, ये जो है ये एक स्ट्रिंग लिटरल है। और ये सभी क्या है, 100 एक इंटीजर वैल्यू हुई, 89.9 एक रियल वैल्यू या फ्लोटिंग वैल्यू हुई, दिस इज अ स्ट्रिंग, ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है। और भी बताया कि ये डबल इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं, और एक्स एक कैरेक्टर वैल्यू है क्योंकि ये सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है। कमेंट्स, कमेंट्स आर यूज टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन। कमेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी जावा सोर्स कोड में, ये किसी भी प्रोग्रामर को बहुत हेल्पफुल होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके कमेंट्स के यूज से प्रोग्रामर अपने कोड को के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशंस दे सकता है कि वो उस प्रोग्राम में क्या चीज़ें कर रहा है और किस चीज़ का यूज़ करके कर रहा है। इससे बाकी दूसरे प्रोग्रामर्स को हेल्प मिलेगी अगर उन्हें कोई कोड या वो प्रोग्राम समझ ना आ रहा हो। ओके, स्टेटमेंट्स दैट आर नॉट एग्जीक्यूटेड विद अ कंपाइलर और इंटरप्रेटर। एंड कमेंट्स क्या है, वो स्टेटमेंट्स हैं जो कि कंपाइलर या इंटरप्रेटर एग्जीक्यूट नहीं करता है। कमेंट्स किसी भी एग्जीक्यूशन प्रोसेस में यूज नहीं होते हैं, उन्हें डिस्कार्ड कर देता है कंपाइलर इंटरप्रेटर। ओके, अभी हम इसको समझेंगे क्या है ये चीज, हम जब एग्जांपल देखेंगे तो हम इजीली इसको समझेंगे। कैन बी यूज टू हाइड द कोड फॉर स्पेसिफिक टाइम, और अगर आपका कोई कोड है या कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एरर शो कर रहे हैं, या फिर आपको उस कोड को कुछ टाइम के लिए एक तरह से हाइड करना है, तो आप कमेंट्स को यूज कर सकते हैं, कमेंट का यूज करके
उस स्टेटमेंट को या उस लाइन को कमेंट आउट कर सकते हैं पूरी तरह से। तो वो क्या होगा, वो जो पार्ट ऑफ कोड है या वो लाइंस है, वो अब इंटरप्रेटर या एग्जीक्यूशन में फॉर्म नहीं होगी। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ कमेंट्स: सिंगल लाइन कमेंट, मल्टी लाइन कमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। नेक्स्ट है सेपरेटर्स। सेपरेटर्स हेल्प इन डिफाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोग्राम। और सेपरेटर्स बेसिकली क्या होते हैं, ये यूज किए जाते हैं प्रोग्राम के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। हम इसको कितने, यहाँ पे सेपरेटर्स 6 टाइप्स के होते हैं: पैरेंथेसिस, ब्रेसेस, ब्रैकेट्स, सेमीकोलन, कॉमा एंड पीरियड। ओके, तो ये जो 6 तरह के सेपरेटर्स हैं, हम इन्हीं का यूज करके सेपरेट करते हैं, या कोई ब्लॉक ऑफ कोड को रिप्रेजेंट करते हैं, या डिफरेंट थिंग्स रिप्रेजेंट की जाती हैं इन सेपरेटर्स के थ्रू। हम इसको फिर से एग्जांपल के थ्रू समझ जाएंगे कि सेपरेटर्स क्या होते हैं। कीवर्ड्स। कीवर्ड्स आर द वर्ड विद अ प्री डिफाइनिंग मीनिंग इन जावा। ओके, कीवर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनकी कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होती है किसी भी लैंग्वेज में, वो जावा हो या सी हो या सी प्लस प्लस हो। ऐसे कीवर्ड्स, ऐसे वर्ड्स जिनकी कुछ मीनिंग है उस लैंग्वेज में, उन्हें कीवर्ड्स बोलते हैं। ओके, एंड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम ऑफ वेरिएबल्स, क्लासेस, पैकेजेस, इंटरफेसेस और मेथड्स। और कीवर्ड्स को हम क्या है, हम किसी भी तरह से किसी भी वेरिएबल का नेम नहीं दे सकते कीवर्ड्स को, या क्लासेस या पैकेजेस। ओके, बेसिकली हम किसी भी आइडेंटिफायर्स का नाम एक कीवर्ड के सिमिलर नहीं दे सकते हैं। देयर आर 50 रिजर्व कीवर्ड्स इन जावा। और जावा में ऑलमोस्ट 50 रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स const and goto are reserved but not used anymore. Okay, now there is a list of all the Java keywords: abstract, assets, boolean, break, and ये सभी क्या है, कीवर्ड्स हैं, और इनका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग होता है। ओके, अब हम एक एग्जांपल देखेंगे। तो अब हम अपने VS कोड पे आ गए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमने एक प्रोग्राम क्रिएट किया हुआ है जिसमें hello world डॉट जावा फाइल है। और इसमें हमने क्या किया है, सबसे पहले एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है बैकस्लैश एंड डबल स्टार के साथ। तो ये क्या हो गया, ये एक डॉक्यूमेंटेशन कमेंट हो गया। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन कमेंट्स जो है, वो बताया था कि हम कोई डॉक्यूमेंटेशन एपीआई क्रिएट करने के लिए